हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सेकंड क्लास का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी वियर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स क्या होते हैं? कपड़े। और वियर का मतलब क्या होता है? पहनना। तो कपड़े जो हम पहनते हैं, तो कपड़ों के बारे में हम यहाँ इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि हम कौन से सीज़न में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, और आदमियों के कपड़े कौन से होते हैं, लेडीज़ के कौन से होते हैं, बच्चों के कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो ड्रेसेस दिखाई गई हैं। तो आपने इनमें कलर भी फिल करना है और इनके नाम भी लिखने हैं कि फ़र्स्ट वाली ड्रेस को क्या बोलते हैं और सेकंड वाली ड्रेस को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट वाली जो ड्रेस आप देख ही रहे हो कि वो एक बच्ची की ड्रेस है, और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉक। तो इसमें क्या आ जाएगा? FROCK, फ्रॉक। और सेकंड वाला जो ड्रेस दिखाई दे रहा है वो एक छोटे लड़के का ड्रेस है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टी शर्ट। तो इसको आप क्या लिखोगे? टी शर्ट। टी हाइफन डाल के SHIRT, शर्ट, टी शर्ट। तो अभी नेक्स्ट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। पहले के जो पुराने लोग थे, आदि मानव, वो कपड़े नहीं पहनते थे। दे कवर्ड देमसेल्फ विद लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स। वो अपने आप को पेड़ पौधों के जो पत्ते होते थे और जो जानवरों की स्किन होती थी, उन्हीं से ही कवर करते थे। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो ऊपर पिक्चर दिखाई गई है, ये आप देख सकते हो। जैसे आदमी ने क्या पहना हुआ है कि वो पेड़ों के जो पत्ते हैं उसको बांधा हुआ है, और लेडी ने क्या पहना हुआ है? एनिमल की स्किन। एज दे बिकेम मोर सिविलाइज्ड दे स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स। और जैसे जैसे ही वो सिविलाइज्ड होते गए तो उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। नाउ क्लॉथिंग इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। और अब जो है, कहता है कपड़े जो हैं वो हमारी एक बेसिक नीड बन चुके हैं, मतलब ज़रूरी हो चुके हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना पीना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कपड़े भी बहुत ज़रूरी हैं। नीड फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों की ज़रूरत। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। अब कपड़ों की हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? तो क्या बोल रहा है कि कपड़े जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? हीट से और कोल्ड से। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना। वो हमारी रक्षा करते हैं। किससे? हीट, गर्मी से, और कोल्ड मतलब सर्दी से। ठीक है। दे आल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम डस्ट, डर्ट, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। इसके अलावा जो हमें और भी चीज़ों, बड़ी सारी चीज़ों से बचाते हैं, सेफ़ रखते हैं। जैसे कि डस्ट, जो मिट्टी वगैरह पड़ती है, फिर डर्ट, गंदगी, रेन, बारिश से, और जो इंसेक्ट बाइट्स मतलब कि जो हमें कीड़े मकोड़े काटते हैं उनसे, ये उन सब चीज़ों से भी हमें बचाती है। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। हम जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स फॉर ऑल सीज़न। सभी सीज़न के अलग अलग क्लॉथ्स हैं। हम हर सीज़न में हम हमेशा एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, सीज़न के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। हम कपड़े जो हैं वो मौसम के हिसाब से पहनते हैं। ड्यूरिंग समर इट इज़ हॉट। गर्मियों के मौसम में मौसम जो होता है वो गर्म होता है। वी लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। और उन दिनों में हम क्या पहनना पसंद करते हैं? हल्के कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पहनना हम पसंद करते हैं। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल। जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमें कूल, ठंडा रखने में मदद करते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। कॉटन क्या होता है? कपास। तो कपास हमें कहाँ से मिलता है? ये एक पौधा होता है, उससे हमें ये मिलता है। कॉटन क्लॉथ इज़ मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन। और कॉटन कैसे बनता है? कॉटन क्लॉथ जो है वो कैसे बनता है? स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन। स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन, कॉटन को स्पिन करके और वीव करके, ठीक है, उससे क्या बनता है? कॉटन क्लॉथ। ये देखिए पिक्चर में आपको कॉटन प्लांट दिखाई दे रहा है। ये कॉटन का प्लांट है जिसपे ये जो वाइट फ्लावर्स बने हुए हैं, ये क्या है? इस पर कॉटन लगा है। और यहाँ नीचे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो फैमिली पिक्चर जो दिखाई दे रही है, द क्लॉथ्स वी वियर इन समर।
वो कपड़े जो हम समर में पहनते हैं। आप देख सकते हैं लेडी ने एक पतला सा सूट पहना हुआ है और जेंट में भी देखो इन्होंने एक वाइट कलर का पतला सा कुर्ता पहना है और बच्चों ने फ्रॉक और इसने लड़के ने टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है हाफ स्लीव्स वाली। नेक्स्ट देखो, इट इज़ कोल्ड इन विंटर। अब विंटर में, सर्दी के मौसम में क्या होता है, कहता है ठंडा होता है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल, और वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं, गर्म कपड़े जो हैं वो वूल से यानी कि ऊन से बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स लाइक द शिप, और ऊन हमें कहाँ से मिलती है, जानवरों से। और किस जानवर से, शिप से, मतलब भेड़ से। जो भेड़ होती हैं, भेड़ों से हमें ये ऊन मिलती है। वूल इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग कैप्स, स्वेटर्स, ग्लोव्स एंड सॉक्स। वूल जो है वो, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, टोपी बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, ग्लोव्स दस्ताने बनाते हैं, और सॉक्स जो जुराबे वगैरह हम बनाते हैं। आपने देखा होगा कितने बच्चों की जो मम्मियाँ हैं वो घर में सर्दियों में कितना कुछ बनाती हैं, स्वेटर वगैरह उनके लिए खुद ही घर में बनाती हैं। पीपल आल्सो वियर सिल्क क्लॉथ, लोग जो हैं वो सिल्क के कपड़े जो हैं वो भी पहनते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इंसेक्ट विच फीड अस ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, ये एक सिल्क वॉर्म इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, उससे हमें मिलता है। वो क्या करता है कि उसके जो मलबरी ट्री होता है उसके पत्तों के ऊपर जब वो थूक जाता है तो उससे क्या निकलता है, सिल्क। पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखो, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप, जो वूल है वो हमें शिप से मिलती है, ठीक है। जैसे भेड़ की जो स्किन होती है ना, इसी को जब वो उतारते हैं तो इसी से रूँ बनता है, ठीक है, इसी से रूँ बनती है और इसी से फिर आगे हमारे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। और पिक्चर में आप देखिए, फैमिली पिक्चर, इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे कपड़े पहने हुए उन्होंने विंटर में, सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, When we go out in the rain, we wear raincoats over our clothes. जब हम बारिश में कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़, रेनकोट जो है वो प्लास्टिक या फिर रबड़ के बने होते हैं। रेनकोट्स डू नॉट सोक वाटर, रेनकोट जो है वो क्या करते हैं, पानी को, मतलब आपके कपड़ों को गीला नहीं होने देते और क्या कर देते हैं, पानी को सोख लेते हैं। Some of the things we use as accessories are made from leather. These are shoes, belt, bags, wallets and leather jackets. These are made from the skin of dead buffaloes, cows, sheep, etc. कहते हैं इसके अलावा भी बड़ी सारी एसेसरीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो किससे बनती हैं, लेदर से। तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, शूज़ है, बेल्ट है, शूज़ जूते आप सभी पहनते हैं, बेल्ट, बैग्स, बैलेट्स जो हमारे पर्स होते हैं, और लेदर जैकेट्स, ये सब किससे बनती हैं, जो बफेलोज़, मरी हुई बफेलोज़, काउज़, शिप, उनकी स्किन से ये बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी है आपके लिए। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट एस फॉर समर क्लॉथ्स, डब्ल्यू फॉर विंटर क्लॉथ्स एंड आर फॉर द क्लॉथ्स वॉर्न व्हेन इट रेन्स। आपको नीचे कुछ क्लॉथ्स दिखाई गए हैं, तो आपने जो कपड़े हम समर में पहनते हैं उसके ऊपर आपने एस लगाना है, जो कपड़े हम विंटर में पहनते हैं उस पर आपने डब्ल्यू लिखना है, और जो कपड़े हम रेन में पहनते हैं, जब बारिश होती है तब पहनते हैं, तो उस पर आपने आर लिख देना है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों की हेल्प करें इसमें और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखो, क्लॉथ्स पीपल वियर। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री ड्रेस इन डिफरेंट वेज। अब हमारी कंट्रीज़ में सिर्फ एक ही टाइप के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के कपड़े डाले जाते हैं, ठीक है। लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब पिक्चर में जैसे देखो, पंजाब के लोग देखो क्या पहना हुआ है इन्होंने, पगड़ी पहनी हुई है, फिर एक कुर्ता, उसके ऊपर छोटी जैकेट, और लेडीज़ क्या पहनती हैं, पटियाला सूट सलवार पहनती हैं। राजस्थानी ड्रेस देखो, इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, पल्लू लिया हुआ है पीछे, और आदमी ने क्या, धोती कुर्ता पहन रखा है। वेस्ट बंगाल का ड्रेस देखो, इनका अलग से ड्रेस है। तमिलनाडु का ड्रेस देखो, इनका अलग से है। तो हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग
अपना अपना अलग अलग ड्रेस है, ठीक है। तो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। पीपल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ड्रेस डिफरेंटली टू, दे वेयर स्पेशल क्लॉथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। अब कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं जो कि उनके काम के हिसाब से होते हैं, ठीक है। कुछ कपड़े उनके काम के हिसाब से हैं, उनके काम को देख के कपड़े वो बनाए गए हैं। हम उन्हें उनके कपड़े, उनके ड्रेस को देख के ही पता कर लेते हैं कि ये कौन सा काम करते होंगे। और जो स्पेशल क्लॉथ्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक यूनिफॉर्म लगाई गई होती है स्कूल में, और वो अलग से ही पहचाने जाते हैं कि हाँ ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो शेफ़ का ड्रेस देखो, उसका ड्रेस क्या होगा कि उसने वाइट कलर का जो पहना है, ठीक है, ड्रेस, और ऊपर एप्रन पहना होगा और ऊपर उसने एक बड़ी सी वाइट कलर की हैट पहनी होगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये शेफ़ है। सोल्जर होता है, जो सिपाही होते हैं, फ़ौजी होते हैं, जो उनकी अलग से यूनिफॉर्म होती है, वो कहीं पे भी दूर से भी खड़े हमें दिखाई देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, आर्मी वाले फ़ौजी हैं। नेक्स्ट देखो फायर फाइटर, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनकी अलग से ड्रेस होती है। एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका एक अलग से ड्रेस है। डॉक्टर का अलग से ड्रेस है। उसके अलावा नर्स को आप देखते हैं, उनका अलग से ड्रेस होता है, हमें पता चल जाता है कि ये नर्स हैं। फिर लॉयर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, वो कोट पहनते हैं ब्लैक कलर का। जज जो होता है उसका एक बड़ा लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है। तो इस तरह से पता चलता है कि हमें कि वो लोग क्या क्या काम करते होंगे, ठीक है। तो वर्क के हिसाब से उनको कुछ स्पेशल क्लॉथ्स दिए गए हैं। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स, वी लुक स्मार्ट व्हेन वी वेयर क्लीन क्लॉथ्स। हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, और जब हम साफ़ कपड़े पहनते हैं तो हम सुंदर भी लगते हैं। तो ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है, इसलिए आपको भी हमेशा साफ़ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट देखो असेसमेंट टाइम, इसी के साथ आपका क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ गई होगी। अब आपने असेसमेंट करनी है इसकी। फर्स्ट देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर टिक लगानी है। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स कोल्ड, कपड़े जो हैं वो हमें बचाते हैं किससे, जानवरों से या फिर सर्दी से। तो आंसर क्या आएगा, कोल्ड, COLD, इसके ऊपर आपने टिक लगा देनी है। अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड देमसेल्फ विद न्यूज़पेपर और लीव्स, जो पहले के पुराने लोग थे वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर करते थे किससे, अखबार से या पत्तों से। तो मैंने आपको पहले ही बताया किससे करते थे वो कवर अपने आप को, लीव्स से, पत्तों से। तो LEAVES, इस पे आपने टिक लगा देनी है। व्हेन इट इज़ हॉट वी वियर कॉटन और वुलन क्लॉथ्स, जब गर्मी होती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के। तो फर्स्ट वाला सही होगा, इस पे टिक लगाओगे। स्वेटर्स आर मेड ऑफ वूल और रबर, स्वेटर जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वूल से या रबर से। तो किससे बनाए जाते हैं, वूल से। तो इस पे आपने टिक लगा देनी है। फिफ्थ देखो वी वियर यूनिफॉर्म और रेन कोट व्हेन वी आर आउटसाइड इन रेन, जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं या रेन कोट। तो रेन कोट इसका सही आंसर है, तो रेन कोट पे आप टिक लगाओगे। बी पार्ट देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऊपर आपको बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, आपने इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट देखो वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट, क्या आएगा, मटेरियल्स। हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डैश एंड डैश, किससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोल्ड से और हीट से। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। थर्ड देखो वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस, वुलन क्लॉथ हमें क्या करते हैं, वार्म, गर्म रखते हैं, कीप अस वार्म, तो वार्म आएगा इसमें आंसर। रेन कोट आर मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़, जहाँ तो प्लास्टिक से बना होता है या फिर रबड़ से बना होता है। वी मस्ट वियर डैश क्लॉथ्स, हमें हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लीन, CLEAN, क्लीन क्लॉथ्स। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट आप अपनी
एक्टिविटी जोन टाइम देखिए। लुक एट द यूनिफॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल एंड राइट हु दे आर। इनकी यूनिफॉर्म को देखना है और आपने बताना है कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट आप यूनिफॉर्म देख के ही पता कर रहे हो कि ये कौन है, नर्स है। सेकंड देखो ये पुलिस की यूनिफॉर्म है। थर्ड शेफ है और फोर्थ कौन है, सोल्जर। बी पार्ट देखो, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द क्लॉथ्स worn बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टिक देम ऑन अ चार्ट पेपर टू मेक अ पोस्टर। अब आपको एक छोटा सा एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है कि एक चार्ट बनाना है, उसके ऊपर क्या करना है, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है कपड़ों की जो डिफरेंट पार्ट में लोग पहनते हैं, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। जैसे ऊपर आपको दिखाया गया था कि राजस्थान में ये ड्रेस पहना जाता है और तमिलनाडु में ये पहना जाता है, पंजाब में इस तरह के, जम्मू कश्मीर में कौन से कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंट क्या करने हैं, अलग से क्या करने हैं, कपड़ों की डिफरेंट पार्ट में जो कपड़े पहने जाते हैं उनकी पिक्चर्स निकालनी है। इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं, वो निकाल के आपने एक चार्ट पेपर तैयार करना है, ठीक है।